आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आज हम जो है इफ स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम एक कंडीशन पास करते हैं। अगर वो कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हमारा इफ ब्लॉक का जो इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज जो हमारा है वो इफ ब्लॉक के बाहर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं एक्स नाम का, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे स्टार्टिंग कर देते हैं 10। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक इफ ब्लॉक लगाएंगे। इफ ब्लॉक के अंदर हम क्या पास करेंगे कि अगर जो हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगी। इसका क्या मतलब है, समझ लीजिए हम एक वोटिंग कार्ड का बना रहे हैं और अगर इसके अंदर हम लिख दें कि अगर हमारे यूज़र का जो एज है वो 18 से बड़ा होगा, 18 के इक्वल होगा या 18 से बड़ा होगा, तभी जो हमारा इसका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब इसके बाद हम हमें यहाँ पे लगा देना है कोलन लगाने के बाद हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट। अगर हमारा जो इफ ब्लॉक का अगर एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हमारे बाद ये कोलन लगाने के बाद हमें एंटर करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन वोट। मैंने यहाँ पे लिख दिया यू कैन वोट। इसके बाद अगर मैं इस कोड को यहाँ पे भी आपको रन करके दिखाऊं तो अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे यूज़र का यहाँ पे एज क्या हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे 10 दिया और हमने कंडीशन क्या दिया, अगर यहाँ पे एज 18 के इक्वल है, 18 से बड़ा होगा तभी जो हमारा ई ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे कोड को रन करूँ तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यूज़र का यहाँ पे एज जो है वहाँ पे 10 दिया। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे 18 कर देता हूँ, 18 से बड़ा कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 19 कर देता हूँ मैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊँ तो देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ रहा है यू कैन वोट, क्योंकि हमारा जो इफ का जो कंडीशन है वो हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए उसका जो यहाँ पे कंडीशन का यहाँ पे जो ब्लॉक है वो हमारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप भी को इसी तरीके से ई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि कोलन लगाने के बाद हमें एंटर करना है। अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा अगर पीछे कर दूँ या फिर थोड़ा भी कर दूँ तो हमें एक एरर देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप भी जो है वो ई ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप आपने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।